एसकेवी एकेडमी में आपका बेटा स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर अमर और सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और बेटा हम चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने एक पहले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे और कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में प्योरली क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अभी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, आपने देख रखा होगा कैसे करते हैं, ठीक है। इस टाइप वाले में 4 से 5 क्वेश्चन पूरे समझा दूंगा जो सिलेबस से कट चुका है, आरएस में जो है, आरडी में जो है और एनसीईआरटी में जो है, ठीक। अब देखो एक क्या है बेटा, इसका पूरा मैं समझाता हूँ। कह रहा a horse is tied to a peg at corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of 5 meter long rope. Find the area that part of the field in which the horse graze and can't graze, ये भी आंसर होगा। The increase in the grazing area of the roof were 10 meter long instead of, ठीक है। इसके में 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो समझा रहा हूँ। देखो ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी बेटा साइड क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। ओके सर, ये क्या है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। 15 15 15 15, ठीक। अब पता है कि स्क्वायर का जो एंगल होता है बेटा 90 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ पर बेटा एक क्या किया मैंने, एक गाय को, बछड़े को, कुछ भी बांध देगा, हॉर्स बांध देगा, गाय बांध देगी, जो भी बोलेगा, यहाँ से उसको एक कितने बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर की रस्सी से उसको बांध दिया बेटा यहाँ पर। तो क्या करेगा, 5 मीटर इधर भी भाग के चढ़ेगा, 5 मीटर इधर भी जाएगा घास खाने, 5 मीटर इधर भी जाएगा, 5 मीटर इधर भी जाएगा। तो मैं देखूं ये 5 मीटर की लॉन्ग रोप होगी, तो इसी के अराउंड ये ऐसे घूम के 5 मीटर इतना ही खा पाएगा, इतना ही निकाल पाएगा ना, इतनी ही घास को खत्म कर पाएगा, है ना, इतनी खत्म कर पाएगा ना घास को। ये जो ग्रास होगी बेटा, ये ग्रास लैंड, ग्रास जो क्या हॉर्स है ना, हॉर्स यूज कर पाएगा, हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। इतना पार्ट होगा जो ये खत्म कर पाएगा हॉर्स। अब कह रहा था एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब मैंने एरिया ऑफ सेक्टर बताया था, ये क्या बना है, एरिया ऑफ सेक्टर बनाया ना, एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक मुझे इसकी लैंग्वेज समझानी थी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब ग्रेज में चरना, वो कितना घास खा सकता है भाई, इसी सेक्टर का खा सकता है ना जितने की उसकी लंबी रोप होगी, लंबी मतलब उसकी रेडियस। बस पूरा एरिया कितना हुआ, देखो अच्छा देखो, पूरा एरिया सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री निकालने के लिए 360 से डिवाइड, और थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तक खत्म कर पाएगा। पाई की वैल्यू देखो उसने 22.7 दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो आप 22.7 रख दो। आर कितनी दे रखा है बेटा 6, 5 दे रखा है बेटा, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 90 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है, 9 से 4 टाइम, ठीक है। अब देखो कुछ तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 5 जा 25 20, अब देखो 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 और देखो 7 इंटू 4। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, देखो जैसे मैं क्या करूँ, 20 देखो 25 तो 50, 25 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 25 तो 55, 7 4 जा 28। अब देखो 28 की तुम्हें टेबल नहीं आती है ना, 28 की टेबल नहीं आती तो 2 से कट कर लो, 2 14 जा, 2 2 जा 4, यही कट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब देखो, अब मैं 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28। अच्छा तुम इतना इसको कर लेना यार, ठीक है। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है जो वो क्या ग्रेज कर सकता है। अगर इसी में देखो इसने क्या किया है कि उसने कहा कि भाई 5 मीटर से बढ़ाकर मैं 10 मीटर कर दे रहा हूँ, 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दूं तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर, अगर इस रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर मैं 10 मीटर की रस्सी कर दूं
10 मीटर की सेंटीमीटर की, तो वो इतना इतना निकाल देगा 10 मीटर पे, है ना। तो अगर क्या करूंगा, इंक्रीज हुआ है ना, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो पूरा निकाल के 90 वाला माइनस कर देंगे, पूरा निकालेंगे और जो ये आया है इसको माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा ना, कितना, इतना ही तो बड़ा है। अरे भाई साहब, है ना, पहले वो इतना ग्रेज कर रहा था, बड़ा इतना एरिया है। समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा पार्ट कैसे कह रहा है, दूसरा पार्ट समझ में आ गया, कर लोगे ना। अब इसका जो एक बेटा एक पार्ट बनता है कि घोड़ा, ये हॉर्स है, कितना पार्ट नहीं ग्रेस कर पाएगा, कितना पार्ट इसी का बेटा, मैं थर्ड पार्ट में तुमको बना के दे रहा हूं कि कांट ग्रेज द हॉर्स, कांट ग्रेज द हॉर्स, मतलब कितना पार्ट घोड़ा इस घास को नहीं चढ़ सकता, कितना पार्ट, कितना पार्ट चल रहा है बेटा, ये चल रहा है ना, ये निकाल दे रहा है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया कैंट ग्रा, एरिया एरिया ये थर्ड पार्ट मैंने बनाया, कांट ग्रेज, क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल, पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस जितना चर पा रहा है, चर कितना पा रहा है 275 बाय 14, 275 बाय 14, यही ना बेटा, बस। अब देखो ए स्क्वायर कितना हो गया 14 इंटू 14 माइनस 275 बाय 14, 14 इंटू 14 कितना हो गया 196 माइनस, देखो इसको डिवाइड कर लो, 275 डिवाइड बाय 14, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही करके दो, 14 वन जा 14, 2 माइनस 1 1, नाइनटीन पॉइंट, ये कट किया कितना आ गया 19.63, तो अगर मैं यहाँ दूं 19.63 तो माइनस कर दो 196.00, 19.63 माइनस करो, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3 और 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 6 7, 70.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये इतना एरिया बेटा जो वो ग्रेस नहीं कर पा रहा है। एक मिनट में देखो, मैं पूरा आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ ठीक है, इतना एरिया है बेटा वो जो ग्रेस नहीं कर पा रहा है, सॉरी वन तो यार, वन तो लिखोगे ना, ठीक है वन। इतनी बात क्लियर हुई कि ये क्वेश्चन कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि इसमें ना खाली एक ही तरफ घोड़ा बांधा है, यहाँ भी बांध सकता 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 है, तो खाली एक का समझाया था। अभी मैंने इसमें चारों टाइप, जो चारों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डाल दिए हैं, देखो अभी समझ में आया ना, ठीक है। अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इन द, ठीक है, ये तो चलो इसको कराऊंगा, पिछली बार वाला है, देखो अब फोर ये मैं करा दे रहा हूँ जो काऊ वाला था, और साथ थ्री कॉर्नर, हाँ देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो कह रहा कि 3 हॉर्स आर थ्रेड विथ 7 मीटर लॉन्ग rope at the 3 corner of a triangular field having side 20 meter, 34 meter, 44 meter. Find the area of the plot which can be grazed by the horse. Also find the area plot which remain ungrazed. ये क्वेश्चन मैं तुमको समझाऊंगा तो जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा उसने एक घोड़े को बांध रखा था एक किनारे पर और वो स्क्वायर दे रखा था, ठीक। अभी मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल समझना, ट्रायंगल बनाऊंगा और उसमें तीनों किनारों पर, जैसे फोर्ड वाला है, कहां गया, हाँ, तीनों किनारों पर मैंने 7 सेंटीमीटर रोप की एक रस्सी बांध दिया, 3 घोड़ों को बांध दिया, ठीक है, जैसे ये रखा है ये, ठीक। अब बेटा देखो ये एक यहां बंधा हुआ है, एक यहां बेटा ये कटा हुआ, ये आरएस का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है कि बेटा जो ये ट्रायंगल है बेटा ये 20, 34 और 42 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब 7 सेंटीमीटर की रस्सी है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, द 3 कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब ये 3 बंधे हुए हैं, पहला मान लो 7 का ये हो चुका है 7 सेंटीमीटर का, दूसरा ये हो चुका है 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर, और तीसरा ये हो चुका है 7 सेंटीमीटर का। ठीक सर, बात समझ में आ गई कि ये पूरा फील्ड था, ये घोड़े 1 2 3 बंधा था, 7 सेंटीमीटर लंबी रेस पे अपनी रोपी चरते थे, पूरा फील्ड था। अब मुझे बताना है कि कितना पार्ट ग्रेस किया, कितना पार्ट अनग्रेस किया, यही क्वेश्चन था ना। ठीक, ये समझ लो, सारे टाइप कवर हो जाएंगे। अब देखो बेटा, ये क्या है, पहला आर्क है, ये आर्क, ये दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क। यहाँ बेटा θ1 रहा होगा, ये θ2 रहा होगा, है ना। समझते रहना, आप दिमाग लगाते रहना। ये θ3 रहा होगा। सर θ1 θ2 θ3 रहा होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी सर आप बता रहे थे तो एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होता है। अब बेटा ये 20 34 42 है बेटा, ये तो हमको कोई पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, कोई एंगल नहीं पता। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही पता होता है कि बेटा 60 60 60 होता है। यहाँ तो बेटा साइड अलग अलग है। हाँ बेटा, वही समझाना है ना। तो एरिया समझना, एरिया ऑफ फील्ड समझो, ये क्वेश्चन करोगे ना, फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, घोड़ा ही बांधा है क्या, वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, क्या हो जाएगा बेटा, पहला आर्क प्लस दूसरा आर्क प्लस तीसरा आर्क, पाई आर स्क्वायर 360, पहला θ1 पे निकालना है, प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू θ2 प्लस पाई आर स्क्वायर 360 इंटू θ3। सर यही है। अब देखो सब में रेडियस तो सेम है, सेम लेंथ की आर्क है, सेम लेंथ का रस्सी है ना, जैसे घोड़ा बंधा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन हो चुका है। यहाँ से क्या आ गया बेटा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। सर अच्छा ये करना था। हाँ बेटा, पाई कितना 22 अपॉन 7, आर कितना है बेटा, आर कितना है 7 इंटू 7 और 360 अपॉन में हो चुका है। सर सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का, 180 डिग्री होता है, 180। मैंने यहाँ क्या किया, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 180। कर लो बेटा, इसको मेरे साथ कर लोगे बहुत आसानी हो जाएगी। 18 टू जा 36, 2 इंटू 11, तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना है, 7 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये वो एरिया आ गया बेटा जिसमें क्या ये ग्रेज कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा मैं एक काम करूं, अच्छा यार ये दूसरा वाला काम था, मुझे छोटा छोटा लिखना था। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं रफ कर दूं, है ना। ये तो पता होगा ना बेटा, इसको थोड़ा छोटा बना दो यार मुझे। ठीक है, ये पहला पार्ट का हो गया, ये पहला पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच रिमेन अनग्रेज्ड। अनग्रेज्ड वाला पार्ट कितना है, ये है ना, ये है अनग्रेज्ड, अनग्रेज्ड पार्ट। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के ये माइनस कर देंगे। पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th 10th में। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर होता था। अब ये मत कहना सर ये पढ़ा नहीं है, एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, 42 प्लस 34 प्लस 20। सीखते रहो, अगर नहीं पढ़ा है तो सीखते रहो। देखो अब इसको ऐड कर लो, 42 34 20, 4 2 6, 4 3 7 दोनों 96 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर बेटा 96 अपॉन 2 कितना हो चुका है, तो 48 हो चुका है। बताओ 40 3 70 20 90 4 6, हाँ 48 हो चुका है। तो एरिया बेटा क्या होगा, एरिया होगा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर 48। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस देखो एस माइनस ए किया, एस माइनस ए 48 माइनस 42 6, एस माइनस बी कितना किया बेटा, अगर माइनस करेंगे तो 28, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 48 माइनस 34, 8 माइनस 4 4 और 4 माइनस 3 1,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये आ चुका है एरिया। बेटा थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस, मुझे क्योंकि अब समझाना है ना, हीरोज फार्मूला तो लगा लोगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना मैं वो समझा रहा हूँ। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मुझे रूट से बाहर निकालना है, और रूट से बाहर निकालने के लिए मुझे पेयर बनाना पड़ता है। अब मेरे दिमाग के साथ जैसे होता नहीं मैचिंग करो, अब मुझे इनका पेयर बनाना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ 7 इंटू 4 कर लूंगा, इसको 7 इंटू 4 कर लूंगा, और ये क्या हो गया 7 इंटू 2 हो गया है ना। अब ये 6 क्या 3 इंटू 2 कर लूंगा, 3 इंटू 2 कर लूंगा। अब ये 96 क्या हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 कर लूंगा, 8 इंटू 6 कर लूंगा, 8 इंटू 6 कर लूंगा। ये मेरा आ चुका है बेटा पूरा, ये पूरा आ चुका है, ये मैंने तोड़ दिया ना। अब देखो, अब देखो देखो ये 6 हो गया, 3 टू 6, एक 6 एक 6 पेयर बाहर, ये 7 पेयर बाहर, ठीक है। ये 4 था तो 2 बाहर, 8 टू 16 का पेयर क्या होगा 4 बाहर। सर ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करोगे चुटकी में आंसर आ जाए, तो बड़ा भी नंबर हो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 7 टू 14, 7 टू 14, 14 4 जा 56, 56 इंटू 6, अब मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 33, 33, समझ में आई बात, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया हो चुका है, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया हो चुका है। ये क्या हो चुका है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा वो पार्ट जिसमें अनग्रेज रहा, ये सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, अनग्रेज एरिया। टोटल कितना निकला बेटा 336, 336, और तीनों ने मिलकर कितना कितना खत्म किया 77, माइनस कर लो कितना आंसर आ गया 77 माइनस करोगे 16 माइनस 7 9, और 12 माइनस 7 5, और 2 बचा हुआ है, ये आंसर हो चुका है। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बहुत हल्के हल्के सवाल नहीं लाया हूँ, जिससे तुमको कुछ समझा पाऊं वो चीज। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ऐसे बनने वाले सब क्वेश्चन निपटा दोगे जिसमें थीटा ही नहीं पता रहता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर थीटा नहीं दे रखा है तो क्या करे, अब कर लोगे ना, ठीक है। नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है, तो फिगर नहीं दे रखा है, ठीक है। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिर कर लो। देखो इन द गिवन फिगर, इन द गिवन, बस फिगर है, एरिया ऑफ सेक्टर किनारे किनारे से बना रहा है, कहीं गाय बांध दे रहा है, कहीं घोड़ा बांध दे रहा है, या तो कुछ आर्क बना दे रहा है, वो निकाल दे रहा है, बस वही अभी वही चल रहा है, ठीक है। वही उसी टाइप के क्वेश्चन भी हैं। अब देखो जैसे मैं एक मिनट रुक जाओ, इसको करा देता हूँ, बहुत आसान है। पहले तुम्हारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा दूं, जैसे ये समझ में आ गया था, ठीक है। चलो ये भी करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना है। देखो जैसे कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दे रखा, मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लो ओ है, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर था। अब सेक्टर पता चल गया ना कैसे निकालते हैं, ए ओ बी सी, किसी पर्टिकुलर एंगल का सेक्टर निकलता है। ये कितनी डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है कि जो रेडियस है बेटा वो 10.5 है, ये 10.5 है, 10.5 है। कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड, ये फिगर इतना ही दे रखा था, फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, पेरीमीटर वो होता है बेटा जो इसकी इनर बाउंड्री मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, आउटर बाउंड्री की लेंथ। अच्छा मैं अगर यहाँ मिला दूं तो ये अगर इसको क्या ऐड करोगे आउटर बाउंड्री में, इसको ऐड ही नहीं करेंगे। जो बेटा हमारी जैसे पेन उठाया ऐसे बना के जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही पेरीमीटर होता है बेटा, ठीक है। सर इसको रफ कर दो जो आपने एक्स्ट्रा बनाया था, हाँ ठीक है। अरे यार वो भी रफ हो गया जो बनाया था, ठीक। अच्छा तो हमें जो पेरीमीटर बनेगा बेटा,
पेरीमीटर वो क्या हो जाएगा, देखो ये रेडियस प्लस ये रेडियस, आर प्लस आर, 2r, ये फॉर्मूला बनता है आर प्लस, अब गलत करते हैं बेटा, खाली लेंथ निकाल देते हैं, आर प्लस आर 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्या बेटा, ACB। तो 2r कितना होगा, 2 इंटू आर कितना 10.5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ACB। बेटा कैसे बताया था लेंथ ऑफ आर्क पूरा कितना होता है, 2 पाई आर, बार बार मेरे साथ लिखोगे, 1 डिग्री के लिए 360 से डिवाइड करेंगे और कितने डिग्री पे निकालना है, 60 डिग्री पे, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया बेटा 20, ये 21 हो चुका है, मल्टीप्लाई किया प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 360, आर कितना है बेटा, आर दे रखा है 10.5, तो ये देखो 10.5 तो किया क्या 10 नीचे आ गया है इंटू 60, यही है बेटा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 जा 36, बात क्लियर है, ये 0 यहाँ, सॉरी 6 6 जा 36, ये ना, ये कट के इतना आ गया, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 1 जा 2, 230, अब 5 से काट दो, 5 6 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो ये 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है, 2 से 11, तो 11 प्लस 21, 21 प्लस 11 कितना हो गया है, 1 1 2 2 1 3, 32 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है बेटा, पेरीमीटर कितना आ चुका है, 32 सेंटीमीटर इसका आ चुका है। तो इसका याद रखना, जो इसका जो एक्चुअल बनता है बेटा, मान लो किसी आर्क का बेटा पेरीमीटर निकालना हो, ये आर है, ये आर है, ये थीटा डिग्री है, तो अगर ए ओ बी सी, अगर बेटा ये लेंथ पूछेगा बेटा पेरीमीटर, मैं जो समझाना था इसीलिए क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ये हो जाता है बेटा। ये समझाना था तो मैंने कहा ये क्वेश्चन ही डाल के समझा दिया था। बात क्लियर हो गई। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निपटा दोगे, वेरी गुड। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब करते जाओ, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन करने में, ठीक है तुमको। अब मेरे साथ लगे रहना, ये थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा चला जाए। देखो एन अम्ब्रेला बेटा, मेरे तो अगर तुम लोग साथ दो, थोड़ा लाइक वाइक करो, शेयर करो वीडियो, अब मुझे दिखे ना कि हाँ बेटा शेयर हो रहा है, लाइक हो रहा है, तो मैं 1 घंटे 1.5 का वीडियो बनाऊं। अब मुझे लगता है कि तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो थोड़ा भी, तो थोड़ा सा तुम प्यार दिखाओ, मैं पूरा निचोड़ कर अपने आप को दे दूंगा तुम्हें। देखो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब कि ये देखो एक अम्ब्रेला था, ठीक है। अगर खाली ये फिगर दे दिया बेटा, क्वेश्चन तुम निपटा नहीं पाओगे, तुमको ऊपर से जो बनाया है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये फिगर, ठीक है। assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter and the between the two consecutive ribs of the umbrella, find the area between two consecutive ribs of the umbrella, ठीक है। अब उसने बेटा ये बना के दे दिया, ठीक है। अब ये उसने बनाया बेटा, मैं बनाता हूं, एक सर्कल था बेटा, उसने क्या किया बेटा कि उसे क्या किया, 8 रिब्स में ब्रेक कर दिया, 8 रिब्स में इक्वली ब्रेक कर दिया। देखो 8 रिब्स में इक्वली ब्रेक कर दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सब x है, ये भी x, ये भी x इक्वल है ना, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अरे भाई साहब, गलतियां तो ऐसे हो रही हैं कि क्या बताएं, ये x, ये भी x। तो सर अब मुझे एंगल चाहिए होता है, उसने कहा था कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है सर, मैं एक निकालता हूं। सर उसने एक ये निकाला, ये हमें ये रिब्स का एरिया बताना है, ये बताना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए सर, रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। रेडियस उसने चिल्ला के रखा है कि 45, रेडियस कितना बेटा दे रखा है 45,
और हमें x नहीं दे रखा, तो हमें इतना पता है कि सम ऑफ कितना होता है एंगल का, सर्कल का सम कितना होता है 360, और उसने 8 पार्ट में तोड़ रखा, तो x+8 टाइम 8x हो गया। 8x कितना बेटा 360, ये कर लेना, ठीक है। तो x कितना हो गया बेटा, पूरा लिख लेना ये सब चीजें, मैं वो उसको लिखा नहीं हूँ, बस लिख लेना। 8 4 जा 32, कैरी 4 8 5 जा 40, 40 डिग्री का बेटा एक रिब आ गया। एक रिब कितना आ गया 40 डिग्री का उसने बनाया है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन रिब ही है ना, वन रिब क्या हो जाएगा, पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, एक का निकालने के लिए 360, जो मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलोगे तो फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा, इनटू जितने पे निकालना होता है थीटा डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22, रेडियस कितना दे रखा है 45, इंटू 45 अपॉन 360 इंटू थीटा कितना है 45, 5 9 जा 9 से कट 9 से कट कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। 9 5 जा 9 4 जा, ठीक है। अब देखो 5 8 जा 5 9 जा 2 4 जा 2 11 जा, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो कुछ नहीं कट हो रहा है, अब देखो अब मैं क्या करूंगा 9 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 5/4, इसी को ऊपर कर दे रहा हूं, कितना 11 इंटू 9 कितना हो गया 99, इंटू 45 इंटू 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 25 अपॉन 4, ये है ना। एक मिनट रुकना, और कुछ तो नहीं रखा है, हाँ कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, अब देखो कर लो 9 5, अब देखो 225 इंटू 99, 225 इंटू 99, ये करो 9 5 जा 45, कैरी 4 9 2 जा 18 18 4 22, कैरी 2 9 2 जा 18 टू 20 9 2 जा 18 टू 20, ठीक है। सेम 20 25 20 25 भाई सेम ही आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 2 7 2 2 2 2 2 4 2 6 9 7 5 12 2 16 2 18, कुछ गलत हुआ है, 9 45 5 6 6 4 9 2 18 4 22 22 2 कैरी तो 9 18 20 9 44 5 9 2 18 4 4 20 22, सही है। 5 5 2 7 2 2 2, ठीक है 2 2 2 2 2 4 2 6 7 6 13 5 18, हाँ करेक्ट है। अरे बेटा ना मुझे मल्टीप्लाई हिंदी में करने की आदत हो गई है, तो मैं हिंदी में इतनी तेज कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो वो किसी दिन मैं तुमको सिखा दूंगा कैसे करते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 22275 अपॉन 4, अब 4 से डिवाइड कर लेंगे बेटा। अब देखो 4 5 जा 20, कैरी 2 4 5 जा 20, कैरी 2 4 6 जा 24, कैरी 3 4 8 जा 32, कैरी 3, देखो डिवाइड करोगे ना इसको 4 7 जा 28, 4 4 जा 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा बेटा डिवाइड करने पे। बताओ कोई दिक्कत है, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ कैसे किया कैसे नहीं किया, समझ में आया कैसे डिवाइड किया कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड को अब कैलकुलेशन तुम्हें, अब देखो क्या रोज कैलकुलेशन किया करो, अगर तुमने यहाँ छोड़ दिया ना इसको बाबू पेपर में कर नहीं पाओगे, गलत करोगे। कैलकुलेशन ही तो तुम्हें करनी है, फॉर्मूला तो सब लगा देंगे, जितने मेरा वीडियो देखा है जितने पढ़ाई करी है वो सब लगा देंगे, मेन कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन छोड़ के मत आना, यही घर पे लगा के करना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, मतलब कि बुक में जो दे रखा है ठीक है, जो दे रखा होगा दे रखा होगा। अब कह रहा अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कवर अराउंड टेबल, एक देखो टेबल है, कवर ऑफ है 6 इक्वल डिजाइन, देखो 1 2 3 4 5 6 6 डिजाइन बन रखी है, देखो किनारे डिजाइन बन रखी है। एक मिनट को देखो बड़ा होता ही है, ये बड़ा कैसे हुआ, छोड़ो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे यार, पढ़ाना है भी नहीं, गलत होगा। देखो फिगर साफ साफ दिख रहा है, एक मिनट रुकना, दिख रहा है,
अब देखो इसने कहा ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, ठीक है, इसकी रेडियस देखो, ये मान लो यहाँ सेंटर होगा, यहाँ क्या होगा, सेंटर होगा। वो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ कवर कितनी दे रखी है, 28, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यार याद रखना, ये डिजाइन बनाना, ये जो कॉर्नर में डिजाइन बनी है उसका रेट दे रखा है पूरा, ये तो बीच में कुछ बना ही नहीं है, बना ही नहीं है ना, तो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35 रुपीज है, इतने रुपीज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। सर अब देखो √3 1.7 दे रखा है ना, तो 1.7 ही तुम्हें रखनी है, ज्यादा तुर्रम खा 1.732 मत रखना, उसने खुद दे रखा है कि 1.7 रख दो, ठीक। सर एक काम करें, पूरा सर्कल निकाल लें, पूरा सर्कल निकाल लें, और जो अंदर बन रहा है उसको माइनस कर दें, सिखा देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये क्या बना है, हेक्सागन बना है, ठीक है। अंदर देखो 6 साइड का हेक्सागन बना है ना। अब रेगुलर आज तुम सीख लो, अब आज तक नहीं सीखा होगा तो सीख लो ना यार, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, थोड़ा तो स्मार्ट बनो। ये हेक्सागन है, तुम परेशान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बेटा लोग बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो ये कर लो। देखो मेरा हेक्सागन थोड़ा अच्छा नहीं बना है यार, रुक जाओ, अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। कहीं जाना तो है नहीं, पढ़ाना ही है। ठीक है, बन गया है, समझो यार, डिजाइन मत देखो, मैथ्स लगाओ, ठीक। हेक्सागन है। अब देखो यार हेक्सागन ना, अब हेक्सागन की प्रॉपर्टी बना दो, ये मान लो इसका हेक्सागन का मिड पॉइंट है, तो हेक्सागन ना दरअसल क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनकर बना होता है। कितने, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा, वो 6, जो हेक्सागन होता है बेटा, हेक्सागन हेक्सागन जो होता है ये फॉर्म होता है, हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात समझ में आई। हेक्सागन क्या होता है बेटा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। जो हेक्सागन होता है बेटा वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। ठीक है सर, अब समझ में आ रहा है। एक काम करें, पूरा एरिया निकाल लेते हैं सर्कल का, और ये इक्विलेटरल, ये हेक्सागन का माइनस कर देंगे। हाँ सर, बस वही करना है। जो हमें डिजाइन का निकालना है एरिया, वो क्या करेंगे कि पूरा सर्कल निकाल लेंगे, और अंदर जो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, हेक्सागन, उसको माइनस कर देंगे बस। एरिया एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर माइनस 6, भाई एक का होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 का मिलके बना है बेटा हेक्सागन, ये सब लिखोगे, ठीक है। 6 का बना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। अब आपको वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। आर कितना है बेटा, रेडियस कितनी है, 28 दे रखी है ना बेटा, 28 इंटू 28 माइनस 6 इंटू √3/4, ए कितना है बेटा, साइड भी 28 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा, तो ये 28 और ये भी 28, देखो ऐसे ही तो बनता है, ये 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 सब 28 हो जाएगी, 28। समझ में आई बात ना, बस वही समझा रहा हूँ कैसे बनता है बस। 6√3/4, 28 इंटू 28, ए हो गया, साइड इतनी बात हुई, ठीक है। अब 7 4 जा 28, कट गया, कुछ नहीं करना है, 4 7 जा।
अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11 इंटू 22 माइनस देखो रूट 3 कट चुका है, 7 6 जा 42 इंटू 28 और रूट 3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, अब देखो 2 से देखो इसको 11 इंटू 2 लिखो, 11 इंटू 2 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इंटू 11 माइनस, अब देखो थोड़ा सा तुम्हें अब यार 42 को 28 से माइनस करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई 28 इंटू 42, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 56, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 10 इंटू 10, देखो 2 चौको 8, 2 2 जा 5 6, 4 4 7 28, 4 दूनी 8 10, 6 8 5 13, 8 5 13 हो गया, 1 1 11 36 कितना हो गया बेटा 11 36 इंटू 1.7। अच्छा देखो तुमको एक और तरीका सिखाऊं, 42 को 7 और 6 में ब्रेक कर लो, जिसकी टेबल आती हो, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आए 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें वो अलग से जाना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही ना बेटा? बस अब 1 देखो, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई, मैंने तुमको 11 का मल्टीप्लिकेशन समझाया था बहुत मेंसुरेशन में कि 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो नंबर हो उसको लिख दो, ये 4 है तो ऐसे लिखा रहने दो, बस और नंबर ऐड कर दो, 4 + 2 6, 2 + 2 4 और बस ये 2 बचा, ऐसे लिख दो, करके देख लो यही आएगा। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 4 26, 11 2 जा 22 24, 2 4 3 2 4 6 4 माइनस, ठीक है, माइनस 1136 1.7। अब बेटा 1136 इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 1.7 का मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 4 7 21 प्लस 4 25 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 7 1 जा 7, देखो सर्चिंग वैल्यूज दो, 7 3 4 25, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया 6 3 1 1 2 6 5 11 9 3 12 1 13 7 1 8 1 9 1, कितने बार बेटा 1 बार, 1931 1931.2, अभी माइनस कर लो 2464.0 1931.2 माइनस किया 10 - 2 8, 3 - 1 2, ठीक है, 6 - 3 3, ठीक, और 6 - 3 3 हो चुका है और 14 - 5 हो चुका है, ये खत्म। 532.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया, 532.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 532.8, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं तुमको देखो इतना एरिया पे डिजाइन बनाए, इतने एरिया पे डिजाइन बनाए, इतने एरिया पे डिजाइन बनाए ना, डिजाइन बनाए, अगर अब डिजाइन इतने एरिया पे बना है, हमसे पूरा टोटल कॉस्ट पूछा है कितनी आई है, तो 1 सेंटीमीटर का इतना आया है, 1 सेंटीमीटर का इतना आया है, ठीक है। अब इसको माइनस, इसको रफ कर दूं, ये जो मल्टीप्लाई किया है मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो इतने एरिया पे डिजाइन बना है, तो कॉस्ट ऑफ देखो 1 सेंटीमीटर कितनी है, तो कॉस्ट इतने सेंटीमीटर की कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 532.8 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी डिजाइन की। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन को, बताओ, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर समझा दूं, इसके 2 तरीके हैं करने के। अब तुम्हें पता है 60 डिग्री बनेगा, 60 एक क्या ऐसे निकाल लेंगे ना, ये पूरा 60 का निकाल लेंगे, ट्राइंगल माइनस कर देंगे, √3/4 है तो 1 का निकला, ऐसे ही कितने 6 बने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करने के तरीके 10 हैं, जो मुझे सुटेबल लगा मैंने तुम्हें वो बताया, कि तुम भूलो नहीं भाई, थोड़ा हेक्सागन सीख के जाओ ना। ये क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन है ना, हेक्सागन तो
आना चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं। नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना। ठीक, अब इसका, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन ना पिछले एक्सरसाइज का है, ये मैं कराना भूल गया था। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दिया था। अब मुझे क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर निकालना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये आर, ये आर, ये आर। ठीक, ये थोड़ा था तो मैंने कहा निकाल देते हैं। अब BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे पहले BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो BC कितना हो जाएगा √100, तो ये कितना हो जाएगा 10। देखो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया क्योंकि ये कैलकुलेशन तुम कर लोगे। ठीक, अब मुझे निकालने के लिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सर कैसे मुझे करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर द रेडियस एंड, ठीक है। अच्छा देखो मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगाऊं ना तो कुछ कर भी सकता हूँ, बहुत आसान। इसमें ना लोग कोई बुक वाला मेथड बता देते हैं कैसे क्या है, एक दूसरा मेथड अप्लाई करके देखता हूँ, आ जाएगा। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखो ये आर है, हमेशा याद रखना जो राइट एंगल ट्रायंगल में, अब मैं तुमको पूरा देखो, अब मेरी बातों को सुनते रहना, मैं जितना बोलता हूँ वो सब काम की बातें होती हैं। ये क्या है, स्क्वायर बना, स्क्वायर बनाना हमेशा अगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये किनारा आ रहा है ना, हाँ, अगर राइट राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं से लग ही नहीं रहा है यार, समझना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये बेटा आर रेडियस का कुछ बना है, तो क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है, हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये 90 डिग्री है तो ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, ऑलवेज स्क्वायर हुआ, तो ये भी आर हो गया, आर हो गया ना। अब तुम्हें पता है पूरी कितनी दे रखी है, पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस आर हो जाएगी ना, 6 माइनस आर। अब तुम्हें पता है बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 6 माइनस आर है तो ये कितनी 6 माइनस आर हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस आर। अब तुमसे ये एम है, एम है, तो सीएम की लेंथ पूछूं तो सीएम क्या हो जाएगा, पूरा 10 था, पूरा 10 था, उसमें से 6 माइनस आर माइनस कर देंगे, 6 माइनस आर। बात क्लियर है ना, यही करेंगे। तो सीएम कितनी हो जाएगी 10 माइनस 6 प्लस आर, कितना हो गया 4 प्लस आर। सीएम कितना हो चुका है 4 प्लस आर हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा देखो ये आर है तो ये भी आर हो गई, आर हो गई, तो ये मान लो एन है, तो सीएन कितनी हो जाएगी, सीएन कितनी हो जाएगी भाई, पूरी 8 थी, पूरी 8 थी, और आर माइनस कर दी तो 8 माइनस आर। अब ये दोनों देखो सीएम और क्या है, सीएन बराबर है, तो 4 प्लस आर क्या हो जाएगा 8 माइनस आर। तो अब देखो ये आर इधर आया तो 2 आर हो गया, 8 माइनस 4, तो आर कितना हो गया 4/2, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने वो वाले जो सेकंड थ्योरम थी टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है उससे करा दिया। इसे एरिया रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब रटाया का ज्ञान होता है, उसे कोई नीड नहीं है यहाँ पर। बट बस क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे सॉल्व करके तुम्हें आंसर दे दिया। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना आसान पड़ता है, क्या आप बिना फालतू को एरिया जोड़ोगे, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को। A 4 circular cardboard piece of radius centimeter placed on a paper in such a way that each piece touches other two pieces. Find the area of the portion closed between the, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ इसका फिगर, पहले रुक जाओ, ये इस टाइप में करा दिए हैं यार, ये भी करा दिया है ना, ये सब इसी टाइप की, एक क्वेश्चन ये जो बताया है इसी टाइप के सारे हैं। ठीक है, हाँ ये भी उसी टाइप का है। ये देखो इसमें बच्चा नहीं कर पाता है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हो सकता है आपको शेडेड रीजन ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं शेडेड रीजन बना दे रहा हूँ। ये सर अभी आपने बताया थी एक बात कि अगर कोई 90 डिग्री, अब तुम्हें पता है ये क्या है 90 डिग्री दे रखा है, अगर कोई यहाँ पर ये बनता दिखाई देगा तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये हमेशा स्क्वायर होता है, ये क्या होता है स्क्वायर होता है, ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा सर आप ये बताओ, बोलते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक क्या है स्क्वायर है,
हाँ उसने दे रखा है, इंस्क्राइब ना ओपी की, ठीक है। क्वाड्रेंट ओपीबी क्यू क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है सर। सर इसको एक बार अलग से बना लो ना, ठीक है। ये बनाया ओ पी बी क्यू, ये बी यहाँ है, ठीक है। ये सी है और ये सेडेड पार्ट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि ओ ए कितना दे रखा है बेटा, ओ ए कहाँ पर है, ए ओ ए कितना है बेटा, ओ ए हमारा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड पार्ट ऑफ द रीजन, ठीक है। हमें सेडेड पार्ट निकालना है, ठीक। अब 20 दे रखा, हमें रेडियस नहीं पता, ये आर, ठीक है। अब मुझे आर कैसे निकालना है बेटा, ये देखो रेडियस हुई ये, अब ये भी 20 है बेटा, ये भी 20 और ये भी 20, 20 है। अब रेडियस हमें पता है कि 90 डिग्री हुई, 90 डिग्री हुआ, तो रेडियस क्या हो गया बेटा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा 800, 400 प्लस 400 800, तो आर हो चुका है बेटा 800। सर कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि 2 इंटू 200, इनको हमेशा 400, अब √2 हो चुका है और 400 का क्या 20 बाहर आ चुका है। हमेशा ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 20 √2 हो चुकी है रेडियस, हाँ सर समझ में आ गया। एक काम करते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के स्क्वायर माइनस कर देंगे तो सेडेड पार्ट आ जाएगा। हाँ बेटा बस दिमाग चल रहा है, ऐसे ही करना। सेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते थे, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर 360 से डिवाइड करके एक का निकाला, जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और क्या माइनस करना है ए स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है सर, आपने निकाला 20 √2 यही निकाला ना, 20 √2 अपॉन 360 इंटू 90 डिग्री, 90 दे भाई पूरा 90 है ना, 90 का क्वाड्रेंट है, बात समझ में आ रही है। माइनस ए स्क्वायर कितना 400, ए इंटू ए 20 इंटू 20। सर अब एक काम करो, इसको कट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा, ठीक है। √2 इंटू √2 2 से कट गया 2 11 जा। अब देखो 20 गुणे 20 400, 400 इंटू 4 44 00 अपॉन 7 माइनस 400, ठीक है 400। कोई दिक्कत, अब इसे सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा, कट कर लो यार। देखो 7 बच्चे 35, 35 5 4 9, देखो 7 6 जाएगा, 7 6 जा 42 कैरी 2, 7 2 जा 14 कैरी 6, 7 8 जा 56 कैरी 2, 7 2 जा 14। एक अंक तक कर रहा हूँ बस, माइनस 400, इसको माइनस कर लेना, माइनस किया 400 2 8 12 माइनस 4 8 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। अरे सॉरी इसको माइनस है, क्या किया मैंने माइनस गलत कर दिया, अरे यार जगह ही नहीं बच रही है, गुस्सा आ रही है बहुत ज्यादा। देखो 6 to 8.2 6 to 8.2 माइनस 400 2 8 2 6 माइनस 4 2, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या हो गया सेडेड पार्ट का, ये एरिया कितना हो गया सेडेड पार्ट का एरिया हो गया कितना 228.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो बताओ, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी, इसको डिवाइड कर लोगे भाई, कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा सुनो, कहीं कैलकुलेशन एक आध नंबर ही गलत हो जाए तो उसको माइंड मत करना, तुम सही कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई, कैसे निकालते हैं, कैसे किया बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 पॉइंट, देखो ये वाला करा रखा है, ये वाला करा रखा है वही, जैसे उसमें θ1 θ2 θ3 था, ठीक है। अ काउ
इन द टाइड विद अ रोप ऑफ 14 सेंटीमीटर कॉर्नर और रेक्टेंगुलर फील्ड, वही जो पहला एक उसमें हॉर्स बंधा था, इसमें काऊ बंधी है। ठीक है, अब इसे ये क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस से काट दिया है। ऐसे दो क्वेश्चन डाले हैं, एक ये क्वेश्चन डाला है बेटा, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, इसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें तुमको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, एक में 8 रेडियस है, एक में 7 रेडियस है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट, कह रहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट। अब देखो मैं तुमको इसका सिंपलेस्ट वे में निकालता हूँ। सर अभी आपने ऐसा क्वेश्चन कराया है, मैंने ये ए बी सी ई ये क्वाड्रेंट निकाला, ये क्वाड्रेंट निकाल लिया, ई ए बी सी, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे मिला लिया, ये ठीक, ये जो पार्ट आ गया पहला पार्ट मेरा यहां से ये आ रहा है, ये एरिया, अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, ध्यान से देखना, ये लाइंस के ऊपर के एरिया, अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, ये इसका डबल कर दूं तो नीचे भी वही बनेगा। हाँ सर, आपने जो बनाया है ये वही एरिया, ये बना लिया, तो ये कैसे निकलेगा, पूरे क्वाड्रेंट से तो ये ट्राइंगल माइनस कर दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री दे रखा है ना, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस देखो, रेडियस उसने 7 दे रखी है, रेडियस मतलब ये 7 और ये 7, रेडियस भाई रेडियस तो यही हुई ना, ये क्वाड्रेंट की यही तो रेडियस है, 7 दे रखी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अब सर कैसे निकालेंगे ये पार्ट, ये इसका डबल ही करना है शेडेड पार्ट के लिए। देखो जितना ऊपर वाला पार्ट है वही पार्ट नीचे है, एरिया ऑफ लीफ यही तो बनी है ना बेटा, एरिया ऑफ लीफ ऐसे है, तो मैंने देखो ये है ऐसे है, तो मैंने एक पार्ट का कैलकुलेट किया, ये वाले पार्ट का कैलकुलेट किया, तो उसी का जस्ट नीचे भी है, तो मैं एक निकाल लूंगा पूरा आ जाएगा। तो सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये पिछले साल तक था, कर लो क्या पता आ जाए, एरिया ऑफ लीफ बोलते हैं इसे, एरिया ऑफ लीफ, पत्ती बनती है ना, पत्ती जैसी बन रही है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पूरा निकाल देंगे क्वाड्रेंट का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बनता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 7 इंटू 7 भाई 7 इंटू 7 एरिया ऑफ 90 डिग्री, तो 22/7 इंटू 360, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू 90 माइनस 49/2, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 7 कैंसिल आउट हो चुका है, और 2 1 जा 2, 11 जा 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 7 77 अपॉन 2 माइनस 49/2, ठीक है, इनको माइनस कर लिया, 17 माइनस 9 8, 6 माइनस 4 2/2, ठीक है, तो देखो 9 8 17 4, हाँ ये कितना 14 सेंटीमीटर आ चुका है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ चुका है 14, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये आरएस के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पहले थे, बात क्लियर हुई, ये पूरा कितना आ जाएगा 28, क्लियर हुआ, कैसे किया समझ में आया, क्या बताओ, दिमाग चल रहा है ना, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, भाई दिमाग चलना चाहिए, सर जो बता रहे हैं, जैसे ये है, ये भी बेटा हट चुका है, बट मैं बता दे रहा हूँ, अरे ये सब क्वेश्चन अब है बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी वाले सारे करा दिए ना, जैसे ये बताना है ना, बाकी ये तुम्हारे लिए जो मैं ये पीडीएफ दे रहा हूँ ना, ये करना है, एक मिनट रुकना, देखूं कितना और बचा हुआ है, दिखाई तो बेटा सब साफ साफ दे रहा है तुम लोग को,
ये पीडीएफ देखो, जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन कवर करा सकता था मैंने कवर करा दिए। जैसे ये वही सेम टाइप का है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है, कर लेना। जैसे इसको निकालना है, ट्राइंगल का माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा पूरे सर्कल से। ये डिजाइन का एरिया निकालना है बस, करा रखा है ना सेम क्वेश्चन ऐसे ही, उसमें हेक्सागन अंदर बन गया था। ये क्वेश्चन क्या है, अब इसको हिंट दे दे रहा हूँ बेटा, कर लेना। हिंट कैसे, देखो हमें ये कह रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड पार्ट। अब देखो इसमें सेटेड पार्ट क्या दे रखा है बेटा, ये सेटेड पार्ट है, हिंट दे रहा हूँ, कर लेना। ये सब देखो सिलेबस में तुमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बेटा, बट ये आरएस के क्वेश्चन है जो सिलेबस से कट गया, वो भी क्वेश्चन है। देखो आना चाहिए ना, खाली तुम 4 क्वेश्चन सीख के मैथ नहीं सीख सकते हो, तुम्हें सब कुछ आनी चाहिए। तुम्हें 80 में 80 लाना है ना, तो सब कुछ आना चाहिए। अच्छा देखो, ये हमें निकालना है। अब उसने दे रखा है कि देखो ये क्या है बेटा, ए ई सी, देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऑफ सर्कल रेडियस 28 एंड ए ई सी ए एक क्या है बेटा, सेमी सर्कल है। ए ई सी एक सेमी सर्कल है, कह रहा है ऑफ ए सी डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड पार्ट। अच्छा देखो सेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो अब मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहा हूँ, समझना। एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, इसको खुद कैलकुलेट करना, मैं सब लिख दे रहा हूँ कैसे करते हैं। एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, देखो ए सी ए ई सी ए सेमी सर्कल था ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई सी ए, ठीक है, ये हो गया। अगर अब देखो मुझे उसमें से ये निकालना है, अब ए डी सी, ये ऐसे कोई ना सेमी सर्कल है ना कुछ नहीं है, तो उसका एरिया तो निकाल नहीं सकते हो। तो भाई ये ए डी सी, मान लो ये बी है, इसको कोई नाम दे दो, ये बोल लो एम, बोल लो इसको ए डी सी एम। ना ये क्वाड्रेंट है ना सेमी सर्कल है, तो ये निकाल नहीं सकते हो। इसका बस यही माइनस करना था हमें, ए ई सी एम ए में हमें यही माइनस करना है, क्योंकि यही ज्यादा आ रहा है सेटेड पार्ट में, तो लेकिन इसका माइनस नहीं कर सकते हो, तो हमें क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा। ये एरिया समझो, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल क्यों जोड़ते हो आज समझ जाओगे। ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 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 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी ए डी सी, बी डी ए सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी ए डी सी। ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया बेटा, ये माइनस कर दिया, तो तुमने पूरे एरिया से ये ट्राइंगल भी तो निकाल दिया। तुम्हें माइनस केवल ए डी सी एम करना था ना, तुमने ट्राइंगल भी तो माइनस कर दिया उसी एरिया से। ट्राइंगल क्यों माइनस किया, इसीलिए ट्राइंगल ऐड कर दो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड हो जाता है। अरे बेटा रुक जाओ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तार लगा हुआ है ना यार बेटा चार्जिंग का, वही पैर में फंस गया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड हो जाता है प्लस 1 अपॉन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब समझ में आया क्यों एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड होता है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पूरा भाई पाई आर स्क्वायर आधा हो गया, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो चुका है, बी ए पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन 2 बी ए इंटू बी सी। वैल्यू रख लोगे इसमें, बताओ वैल्यू रख लोगे। समझ में आया क्यों माइनस कैसे क्या प्लस करते हैं, ट्राइंगल क्यों ऐड कर देते हैं इसमें। समझ में आई बात, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ। अब इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना बेटा, आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, रेक्टेंगल टंग, ठीक है, उसमें 3 बनाया है, 3 वाले करा रखे, 2-3 क्वेश्चन कराए 2, ये भी आसान है बेटा।
अब ये पीडीएफ आपको करनी है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन का बेटा सॉल्व, देखो क्या है, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन दो डाल दिए, तो ये पीडीएफ आपको खुद करनी है, आपको बताया है, आप टेलीग्राम पे जुड़ो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ये आरएस का ही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बेटा कह रहा था गिवन फिगर शोज एज अ OAP ऑफ अ सर्कल ऑफ विद सेंटर O, ठीक है, O सेंटर है, कह रहा है कंटेन थीटा डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर, हाँ आपको पता है कि भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगी, आपको पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। OA एंड OB, ठीक है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन इज, ठीक है। अब देखो इसमें साइडेड रीजन ये है, ये साइडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन प्रूफ करना है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, बीपी, ठीक है सर, प्लस AB, भाई पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, और ये लेंथ, आर्क की लेंथ, सर आर्क की लेंथ है ना, कहे डर रहे हैं सर, नहीं डरोगे नहीं बेटा, मैंने पढ़ाया इसी तरह, लेंथ ऑफ PA, आर्क की, ये आर्क मतलब AP लेंथ। तो देखो अब तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है बेटा, इसमें देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये लग जाता है कि मैं इसमें टेक्नोमेट्री लगा, देखो भाई हमें इसमें आंसर लाना है, इसमें, अब इसमें आंसर लाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं भाई ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा ना, और उसमें कुछ खाली रेडियस दे रखी है और थीटा डिग्री दे रखा है, ठीक। तो हमें पता है कि आर में हमें सिर्फ PA पूछना है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो चुकी है, ये बेस हो चुका है, और ये हाइपोटेनस हो चुका है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेस है, अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है AB अपॉन OA, है ना, तो AB की लेंथ आ गई, OA कितना है, रेडियस R tan थीटा, सर AB आ चुका है, वेरी गुड। अब BP निकालना है, अब BP देखो किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल की लेंथ नहीं है, लेकिन अगर हम OB से माइनस कर देंगे, OB से माइनस कर देंगे, अच्छा OB निकाल लें और OP माइनस कर देंगे, है ना, अगर OB निकाल लें और OP माइनस कर देंगे तो BP आ जाएगी ना बेटा, बस तो OB निकालना। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, हमें देखो सेक लाना है, तो अगर मैं सेक ले लूं, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, OB और बेस क्या है, रेडियस R, तो OB कितना हो चुका है, R सेक थीटा। सर हमें OB तो चाहिए ही नहीं था ना, OB नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हें PB चाहिए था, तो OP माइनस करोगे ना, OP माइनस करोगे तो OP की लेंथ कितनी हो जाएगी, OP सॉरी BP निकाल लेते हैं ना, BP कितनी हो जाएगी, OB माइनस OP कितनी आई जो बेटा, R सेक थीटा माइनस OP कितना है, OPR, ये R है ना बेटा, तो R कॉमन कर लिया, सेक थीटा -1, ठीक है। अब बेटा AP आर्क जो AP है बेटा, AP इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं तीनों अलग अलग निकाल दो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा बेटा, तीनों देखो ये निकाला, फिर ये निकाला, अब AP, अब क्या हो गया बेटा, 2 पाई R अपॉन 360 होता है इनटू थीटा पे निकालना है बेटा, थीटा डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री, कितनी हो गई, अब बस रख दो, तो कितना हो गया बेटा, PB BP कितना है, BP R सेक थीटा -1, R सेक थीटा -1 ये आया है, R सेक थीटा -1 BP आया है, प्लस AB कितना है, प्लस R tan थीटा, R tan थीटा, प्लस AP कितना है बेटा, पाई R थीटा, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, एक काम करो थोड़ा सा और उधर लिखो, थोड़ा सा इधर से, ठीक है, इधर से लिखते हैं, ठीक है। BP कितना है, BP R सेक थीटा -1 प्लस
ए बी कितना है, आर टेन थीटा प्लस ए पी आर कितना है, थीटा पाई आर अपॉन 180। यही दे रखा है ना। अब देखो बेटा, तीनों में से आर कॉमन कर लेता हूं, आर कॉमन हो चुका है, सेक थीटा -1 हो चुका है, प्लस देखो आर कॉमन हो चुका है, टेन थीटा प्लस आर कॉमन हो चुका है, पाई थीटा इंटू 180। सर यही लाना था ना। लाजवाब क्वेश्चन था पैरीमीटर का। समझ में ही बात। देखो आगे -1 यहाँ हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस पाई थीटा इंटू -1। ये बताओ समझ में आया कि पैरीमीटर कैसे निकालेंगे। देखिए पूरा आ गया ना। हाँ समझ में आया। बताओ कैसे इसका पैरीमीटर निकालेंगे थीटा डिग्री पे। लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से हो गया बेटा। पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया एक एक क्वेश्चन करा के। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो तुम्हारे लिए छोड़े कि तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, कोई टाइप नहीं छोड़ा है, ठीक है, कोई टाइप नहीं छोड़ा। ये भी नहीं छोड़ा जो प्रीवियस ईयर का ही आया हुआ है। सिलेबस से हो सकता है काट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हें ना आए, ठीक। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप कमेंट कर दो कि कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना है या फिर मैं खुद ही पढ़ा दूंगा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर तुम लोग बताओगे तो वो पढ़ा दूंगा, वरना टेक्नोमेट्री वो हाइट एंड डिस्टेंस का 2 लेक्चर लाता हूँ वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद ट्रायंगल कर दूंगा, स्टैटिक्स कर दूंगा। मतलब इस महीने के लास्ट तक तुम्हारा 50 से 60 नंबर का पेपर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ 80 में से, ठीक है। तो बस यहीं तक है ये वीडियो, और लगे रहो, पूरा मेहनत से निचोड़ो अपने आप को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम करते रहो, इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जान लेना, इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें 100 में से 100 लाने हैं, कितना क्या टारगेट है, 100 डिवाइड बाय, अरे नहीं ये तो 0 हो जाएगा। 100 में से 100 नंबर लाने ऐसे, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही मार्क्स सेट में आनी चाहिए। अपना प्रण ले लो कि 100 में से 100 लाना है। इस बैच से 100 में से 100 निकालना है बेटा। मिलना है तुम लोग से, जितने ऑनलाइन कोई भी बच्चा 100 में से 100 लाएगा, यहां हम उसे कोचिंग में बुलाएंगे, ठीक है। 100 में से 100 लाना है, ये पूरा वो होना चाहिए कि हमें 17 फरवरी के पेपर में 100 में से 100 लाना है। और 100 में से 100 मैं तुमको दिलाऊंगा। देखो कंटेंट भी वैसा ही दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि तुम कर नहीं पाओगे या तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। पूरी ये सोल्यूशन वाली पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी, बस टेलीग्राम ज्वाइन करो और सब तुम्हें मिल जाएगा।